जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम गणित से संबंधित वर्ग, आयत, घन एवं घनाभ से संबंधित जानकारियों को जानेंगे। इसके लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें तथा आगे की वीडियो को देखते रहें। देखो, ये आकृति के ऐसे चार भुजाओं से मिलकर बनी एक बंद आकृति वर्ग कहलाती है। इसकी चारों भुजा क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और इसका क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? भुजा गुणित भुजा मतलब क्या हो जाता है? भुजा का स्क्वायर। अब देखो, इसके प्रत्येक कोण कितने डिग्री के होते हैं? 90 अंश के होते हैं। इसमें दो विकर्ण होते हैं। तो जैसे अगर दो विकर्ण हमने इस चित्र के हिसाब से देखें हम, तो एक विकर्ण होगा AC और दूसरा विकर्ण क्या होगा? BD। इसके बाद इस चित्र के अनुसार क्या होगा? AC बराबर BD। अब इसके बाद बेटा परिमाप। तो इसमें कितनी भुजा हैं? देखो, चार भुजा हैं। क्या होगा? भुजा धन भुजा धन भुजा धन भुजा। अब कितने बार है भुजा बेटा? 4 बार लिखा है। तो 4 क्या निकालेंगे हम बाहर? तो अंदर क्या बचेगा? 1 कॉमन बचेगा। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं बेटा, 4 गुणित भुजा। क्लियर हो गया? लिख लो इतना। थोड़ा बड़ा बना है। हो गया ना? अब इसके बाद लिखो आयत। नेक्स्ट हेडिंग आयत। चार भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति जिसकी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ये चार भुजाएं बराबर होती हैं, जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। सम्मुख भुजा मतलब समझते हो ना? आमने सामने की भुजा। जैसे अगर हमें जो एक बंद आकृति दी है बेटा, ABCD, तो AB बराबर होगा CD के और AD बराबर होगा BC के। क्लियर हो गए? बेटा इसमें AB बराबर हो जाएगा CD।
इसे हम लंबाई मान लेते हैं और इसे हम चौड़ाई मान लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल साथ में लिखते जाओ ना, इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई हो। आयत का परिमाप इसमें भी दो विकर्ण बनेंगे बेटा। हाँ, एक ये बनेगा और एक ये वाला बनेगा। हो गया। अब आयत का परिमाप देखो, यहाँ पर देखो बेटा, इसकी एक भुजा जे है, एक भुजा जे, दोनों समांतर हैं, मतलब 2 बार लंबाई है और 2 बार चौड़ाई है। तो जब हम इसका परिमाप निकालेंगे क्या लिखेंगे? लंबाई धन चौड़ाई और लंबाई धन चौड़ाई लिखेंगे बेटा। अब यहाँ पर देखो 2 बार लंबाई है, हाँ सॉरी यहाँ पर डी आएगा ना बेटा। अब देखो 2 बार लंबाई है बेटा और 2 बार चौड़ाई है, तो इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 लंबाई धन 2 चौड़ाई हो जाएगा। अब देखो बेटा दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 को क्या कर लेंगे हम? बाहर कर लेंगे। तो 2 लंबाई धन चौड़ाई तुमको ऐसे ही देखने को मिलता है ना बुक में ऐसा देखने को मिलता है ना। अब पता चला कैसा बना है जी, क्लियर? देखो करना तना, मैं उसे करके बता दे बेटा, एक करके बता उसे।
हो गया। इसका और डीपली है वो बाद में बताऊंगा, अभी एक साथ बता दूंगा तो पूरा सिर के ऊपर चला जाएगा, अभी नॉर्मल नॉर्मल पढ़ लेगी। जब इतना आने लगेगा तो फिर बाद में डीपली दूसरा कर लेंगे। अभी तो विकर्ण से आप भुजा कैसे ज्ञात करोगे, विकर्ण से क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करना, विकर्ण से परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं, अभी विकर्ण वाले एक भी फॉर्मूले नहीं लिख रहे हैं हम, अभी सिर्फ डायरेक्ट भुजा भुजा वाले कर रहे हैं। ठीक है, जब नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें अपना साइड वो बिल्डर बना देंगे। तो हो गया ना। अब एक चीज याद रखना बेटा, वर्ग से मिलकर घन बनता है और आयत से मिलकर घनाभ बनता है, समझे। अभी जी कितनी दो बिमी आकृति थी, दो भुजा वाली आकृति थी। जैसे अगर हम इनको पढ़ते हैं एक ग्राफ में देखो तो ये कौन सी थी, द्विबिमी आकृति। द्विबिमी आकृति, आकृतियों को भी तुमने सुना होगा 3D 4D आकृति आती है। जैसे आज के टाइमिंग में हमें पूरा चित्र दिखता है, उसमें देखो तुम लोगों ने कंप्यूटर में या लैपटॉप पे वगैरह में देखे हो, जब अपन कोई गेम खेलते हैं या फिर स्टार्टिंग विंडो में आती है ऐसे वो आकृति आसपास घूमती रहती है। अरे लूडो देखो, लूडो का पूरा एरिया दिखता है बेटा, वो 3D आकृति है। इसको छोड़ दो। द्विबिमी आकृति में अभी हमने क्या क्या पढ़े बेटा, वर्ग और आयत पढ़े। अब 3बिमी आकृति में क्या क्या पढ़ेंगे अभी हम फिलहाल में हमारी हेडिंग के अनुसार, इसमें पढ़ेंगे घन और दूसरा पढ़ेंगे घनाभ। अब याद रखना, देखो वर्ग से मिलकर घन बनता है और आयत से मिलकर घनाभ बनता है, समझ गए। हाँ लिखो, इतना नोट करो ना, इसके बाद आगे करा दूंगा। वर्ग और आयत में हमने दो भुजा पढ़े थे, इस वजह से वो है द्विबिमी आकृति है। अब इसमें हम बेटा तीन भुजा पढ़ेंगे। अभी तक हमने लंबाई और चौड़ाई पढ़े थे, अब पढ़े हम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। कन्फर्म होगा बेटा, आगे की बात है। जैसे वर्ग और आयत में दो भुजा हैं तो इसका क्या निकलेगा हमारा क्षेत्रफल, और घन घनाभ में तीन भुजा हैं तो इसका क्या निकलेगा बेटा आयतन। एक काम कर, तुम पहाड़ा निकाल और टेबल याद कर लिख के देखो, उसी में लिख।
देखो हेडिंग डालो घना, वो सॉरी घन। घन की परिभाषा त्रिविमी, त्रिविमी, त्रिविमी। सर एक बार और मुझे अच्छे से एक त्रिविमी बंद आकृति जिसकी तीनों भुजाएं समान या बराबर होती हैं। एक लाइन और लिख लो बेटा यहाँ पर, अर्थात वर्ग से मिलकर घन बनता है। अब यहाँ पर इसका डायग्राम देखो, यहाँ पर देखो घन बनाना बहुत आसान है। ऐसा एक वर्ग बनाए, फिर उसके नीचे से हाँ इसके नीचे से एक वर्ग और बनाए इसी के सामान पर, है ना, ठीक है। फिर ये वाली देखो, पहले ऊपर ऊपर वाली लाइन मिला लो, ये वाली लाइन से ये लाइन मिलाए और ये वाली लाइन से ये लाइन मिलाए, और देखो ये वाली नीचे से ये वाला कोना मिलाए, ये वाली लाइन से ये वाला कोना मिलाए, हो गया। हाँ हाँ बेटा ठीक है ना। अब इसमें देखो तीन भुजा बेटा, एक भुजा ये वाली है, दूसरी भुजा ये है, और तीसरी भुजा एक ये खड़ी, हो गए। नामकरण कर दो इसका, ए बी सी डी ई एफ जी। इनका एडवांस लेवल अपन आगे पढ़ेंगे, हाँ अभी एडवांस नहीं बता रहा हूँ, अभी सिर्फ नॉर्मल पढ़ रहे हैं अपन। अभी ना अपन ने ना वर्ग का एडवांस पढ़ा है ना आयतन का एडवांस पढ़ा है। ऐसे इसका भी हम घन का भी सिर्फ नॉर्मल पढ़ेंगे, एडवांस नहीं पढ़ेंगे। अब देखो बेटा इसका क्या लिखूं, इसका आयतन, घन का आयतन,
देखो इसमें 3 भुजा होती है ना, क्या होगा बेटा? भुजा गुणित भुजा गुणित भुजा, मतलब क्या हो जाएगा? भुजा की घात 3। सर 2 बार बस लिख लेते हैं ना, क्या? वो भुजा गुणित भुजा। नहीं 3 है, 3 भुजा तो 3 बार लिखना पड़ेगा ना बेटा। अब इसके बाद इसका, अब याद रखना 3 भुजा वाली आकृतियों का परिमाप नहीं निकलता है। इनके परिमाप को क्या बोलते हैं हम? पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं? पृष्ठीय क्षेत्रफल। सर इसका योगफल कितना रहता है? किसका? इसका घन का। यही तो है बेटा, यही तो इसका योगफल है, यही है। नहीं सर, जैसे आयत का 360 रहता है। क्या क्या 360 त्रिभुज है? का रहता है। वो त्रिभुज का कोण रहता है बेटा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। 3 भुजा वाली आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल को ही हम क्या बोलते हैं? परिमाप बोलते हैं। समझ गए? अब इसमें देखो, हमें एक चीज, एक यहाँ देखो बेटा, इसकी हमें 6 भुजा दिख रही हैं। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 जो हमें सम्मुख दिख रही हैं, और ऐसे 5 6 ऐसी 6 दिखती हैं, तो इसकी 6 भुजा काउंट करते हैं। इसका जो क्षेत्रफल होता है, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेटा, वो 6 गुणित भुजा होता है। सिक्स गुणित भुजा का स्क्वायर। इसको जब तुम तोड़ोगे ना, देखो यहाँ पर, इसको जब हम देखेंगे तो इससे 6 वर्ग बनेंगे। एक देखो, एक ऊपर है तो एक नीचे है, एक यहाँ तो एक यहाँ है, एक ऐसे साइड में इसके 6। हाँ सर 8 के वो रहते हैं ना, 12 के रहते हैं। हाँ ना बेटा, हाँ वैसे ही। मुझे भी पता है शायद। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणित भुजा। हो गया? यस सर। सीरियस होकर पढ़ ले। चलो नेक्स्ट लिखो घनाभ। कैसी है बेटा? यस सर। सर कल कितने बजे मैं क्या आना है? मारूंगा? आवाज हो जा रहा है ये सब वाला। मैंने साथ रखना फेंक के मारते हैं बोल रहे सर। साथ रख प्रिंसेस मैंने। घनाभ पे सर नाम करें। हाँ लिखो। छह आयताकार
फलक से मिलकर बनता है। इसमें कितने घन मिलके बनते हैं बेटा? वो सॉरी, कितने आयत मिलके बनता है? ये 6। अब और एक ये 3 भुजा त्रिविमीय आकृति है, तो इसकी मुख्य भुजाएं क्या क्या होती हैं? जिसमें जिसकी भुजाएं लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई होती है। आकृति बना लो, सेम उसी के जैसे बनती है, बस थोड़ा सा एक भुजा बड़ी छोटी बड़ी हो जाती है। रुकिए सर। आ जाएगी अभी फ्री। इसको ऐसा मिला लो बेटा, ये यहाँ पे मिल जाएगा, जिससे मिल जाएगा ये वाली सर वजह उसी के जैसे बनाना है। हाँ बेटा, सिर्फ आकृति सेम होती है, सिर्फ भुजाओं का अंतर होता है बस। सर आप जब समझ आया हमको, हम कब से नहीं बनाने इतनी देर से बन ही नहीं रहा है। सर आपने बना दिया, हमारा नहीं बना। बनाओ। बहुत easy। इसका आयतन हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। अब इससे हम लंबाई को L से दर्शाते हैं, चौड़ाई को B से एवं ऊंचाई को S से। तो इसके हम लिख सकते हैं लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। अब इसके बाद क्या है देखो, घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण क्या हो जाएगा? कर्णी में L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। फिर इसके बाद घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2H कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। फिर इसके बाद घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 लंबाई गुणित चौड़ाई प्लस लंबाई गुणित ऊंचाई प्लस लंबाई गुणित चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणित ऊंचाई प्लस लंबाई गुणित ऊंचाई। हो गए। अब इसी में देखो, अगर हमें वो दे दे कि आयतन देते और बोले कि कभी लंबाई ज्ञात करो, कभी चौड़ाई ज्ञात करो, कभी ऊंचाई ज्ञात करो, तो इसका भी एक फार्मूला हो जाता है, वो और लिख लो, 3 और लिख लो। इसमें जैसे बेटा बोला इसने कि हमें आप ऊंचाई ज्ञात कीजिए या लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई अगर निकालना तो क्या हो जाएगा? आयतन बटे
मैं देखो इसी फॉर्मूले से बना रहा हूँ बेटा। यहाँ पर गुणा में साइड आएगा तो भाग में आ जाएगा, नीचे बटे में हो जाएगा, मुझे क्या हो जाएगा, चौड़ाई गुणित लंबाई। क्लियर हो गया। अब मुझे उसने बोला कि चौड़ाई ज्ञात कीजिए, मुझे क्या हो जाएगा, आयतन बटे लंबाई गुणित हाइट। और अगर एक और बोल दे कि ऊंचाई ज्ञात कीजिए, जब हमें ऊंचाई अगर निकालना होगा तो जो हो जाएगा बेटा आयतन बटे लंबाई गुणित चौड़ाई। लिख लो, जो 3 फॉर्मूले वो लिख लो। इस तरीके से चारों के फॉर्मूले क्लियर हो गए, समझे। लंबाई इस तरीके से हमने वर्ग, आयत, घन, घनाभ चारों के बेसिक फॉर्मूले वगैरह पढ़ लिए। इसके अब डीपली या हाई लेवल जो कॉन्सेप्ट रहेंगे वो आगे की वीडियो में देखेंगे। गणित से संबंधित अन्य इसी प्रकार की वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद।